जय सिया राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, प्रसन्न अवश्य होंगे। आपकी प्रसन्नता की परमपिता परमेश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपका अपने ज्योतिष, वास्तु और धर्म के इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है मित्रों, हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर राम के ध्यान में मगन थे। अपने स्वामी के ध्यान में मगन अवस्था में शांत चित्त होकर बैठे हुए थे और इतने ही में शनिदेव उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक बानर इतना शांत प्रिय कैसे हो सकता है। उनको थोड़ा सा इस चीज का मन ही मन क्षोभ हुआ। वो पर्वत पर आए और उनके सम्मुख आकर बोले कि आप किसके ध्यान में मगन है। तो प्रभु बोले, मैं अपने स्वामी श्री राम के ध्यान में मगन हूं और कृपया करके मुझे यहाँ पर आप परेशान ना करें, आप अपना रास्ता लीजिए। इस पर अहंकार में डूबे शनिदेव ईर्ष्यावश उनको ललकारने लगे कि मैंने तो न केवल प्राणियों से अपितु जीव जंतुओं से भी तुम्हारे बारे में सुना हुआ है, तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी हुई है, तुम्हारे बाहुबल के बारे में बहुत सुना हुआ है। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे, मुझे युद्ध में हरा सकते हो। ललकारने लगे। प्रभु श्री हनुमान जी तो शांति के भंडार है, शांति का समंदर है और भक्त शिरोमणि तो वो है ही, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाले शब्द चिरंजीवियों में से एक हैं दोस्तों। आज भी इस धरा पर मौजूद हैं, अपने प्रभु की आज्ञा के वचन को निभा रहे हैं। प्रभु राम ने चाहते हुए चित्रकूट में उनसे कहा था कि आप यहीं पर रहिए और धर्म का मान आप ही की वजह से कलयुग में सुरक्षित रहेगा। खैर शनिदेव नहीं माने। फिर शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हें युद्ध में ललकारता हूं, देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। इतने में हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया और उस पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। अब इतने ही में दोस्तों राम सेतु की परिक्रमा का समय आ गया। भगवान श्री हनुमान जी भी राम सेतु की परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करते समय चूंकि उनकी पूंछ में शनिदेव भी बंधे हुए थे, वो भी साथ में परिक्रमा कर रहे थे और वो पत्थरों से, चट्टानों से, वृक्षों से, नुकीले पहाड़ों से टकरा टकरा कर लहूलुहान हो गया। और प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे मुक्त कीजिए, मुझे बहुत वेदना हो रही है। उनकी प्रार्थना पर हनुमान जी पिघल गए और उन्हें मुक्त किया। फिर उन्होंने हनुमान जी से तेल मांगा कि मुझे तेल दीजिए, मालिश मुझे करना है, मेरे अंग बहुत ज्यादा लहूलुहान है और तेल से मुझे आराम मिलेगा। हनुमान जी ने उनको तेल दिया। उस दिन मंगलवार था, इसलिए मंगलवार के दिन जो जातक हनुमान जी को तेल अर्पित करता है वो स्वतः ही शनिदेव को प्राप्त होता है और शनि की पीड़ा शांत होने लगती है। किसी प्रकार की भी पीड़ा हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 7.5 भैया आदि चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, शनि की पनौती लगी हो, किसी भी दशा में दुर्दिन चल रहे हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, पैसे को जातक मोहताज हो रहा हो, इतना काम वो करे। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी के मंदिर जाकर सरसों का तेल वहां पर को हनुमान जी के चरणों में रख दे और फिर वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान बाहुक का पाठ करे, सुंदर कांड का पाठ करे या फिर एक माला राम नाम की जपने। एक माला राम नाम की जपने का बहुत अधिक महत्व है। हनुमान जी के सम्मुख बैठकर जो जातक राम का नाम लेता है, केवल 1-2 बार नहीं, किसी से राम राम कहने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको लगातार इस जाप को करते रहना है। आप मन ही मन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई माला हो। और आप मंगलवार से ये नियम बना लीजिए और कम से कम प्रत्येक मंगलवार एक माला हनुमान जी के किसी मंदिर में बैठकर उनके सम्मुख
यदि आप जाप कर लेते हैं और इस नियम को कंटिन्यू रखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके कितने भी दुर्दिन चल रहे हो, किसी भी तरह की दुर्दशा आपकी चल रही हो, कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आप अगर फंसे हैं, बुरे तौर पर आपको फंसाया गया, नौकरी आदि में आपको किसी तरीके से गबन आदि का आप पे आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर वैवाहिक कलेश आपके घर में हो, आपकी पत्नी के साथ कलेश चल रहा हो या पति के साथ चल रहा हो, भाई भाई के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो, जमीन जायदाद का कोई विवाद चल रहा हो, या फिर आपका कारोबार एकदम ठप पड़ गया हो, कर्जे में लद गए हो कतई, आप इतना कर लीजिए, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को सरसों का तेल अर्पित कीजिए, उनके चरणों में रखिए, वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक माला राम नाम की करिए। और इस माला वाले नियम को यदि आप मंदिर में करने के अतिरिक्त अपने घर में भी प्रत्येक दिन करते रहें, अर्थात 6 दिन आप अपने घर में कर लीजिए, 7वें दिन आप हनुमान जी के सम्मुख कर लीजिए, आपकी दिशा और दशा बदलना प्रारंभ हो जाएगी। हनुमान जी और शनिदेव दोनों की शक्ति आपके साथ चलेगी, आपके बिगड़े कामों को संवारने लगेंगे, वो बनने लगेंगे बिगड़े काम। दुर्दशा के जो दिन चल रहे थे, थोड़ा धैर्य रखना होगा, कुछ समय के उपरांत ये सब होगा जो मैं बोल रहा हूं। एकदम से तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता, थोड़े दिन का धैर्य रखकर इस क्रिया को कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा लाइक अवश्य कीजिए। जय श्री राम।